में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, सह प्रभारी श्री तारिक इमरान जी और सामने बैठे हुए सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं झारखंड की जनता को, तो झारखंड प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 5वें चरण के अंतर्गत 3 सीटों पे जो लोकसभा के चुनाव आज संपन्न हुए हैं, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, और साथ ही साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव जो संपन्न हुआ है, और जिस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में झारखंड की जनता ने बढ़ चढ़कर जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास और उत्साह दिखाया है, जो भरोसा जताया है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से जो संकल्प है एनडीए का कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार में इन तीनों क्षेत्र की जनता ने चतरा, गिरिडीह और चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गांधी विधानसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जिस प्रकार सबसे भी जानते हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबी को बहुत नजदीक से देखा, गरीबी पला और बढ़ा है और एक एक गरीब की चिंता की है, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। और यह चुनाव सनातन विरोधी जो है उनको मुंहतोड़ जवाब देने का झारखंड की जनता ने काम किया है। यह मतदान आदिवासी, दलित, पिछड़े, युवा, महिला, किसान, मजदूर को जो ठगने वाली नीति और नियत से जो लोग काम करते हैं, कांग्रेस की पार्टियां, यूपीए गठबंधन की पार्टियां, इंडी गठबंधन की पार्टियां, उन सबों को कड़ा जवाब देने का काम किया है। यह मतदान भ्रष्टाचारियों को समूल उखाड़ फेंकने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए, उनकी गारंटी पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। और जिस प्रकार से 2 चरणों में 7 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, हम 7 का 7 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस राज्य में जो आज के तीनों सीटों पर और गांडे विधानसभा सीट पर जो चुनाव में, उसमें लगभग 65% से अधिक मतदान यहाँ के गांव, देहात, शहर, सभी जगह के लोगों ने मतदान करने का काम किया है। मैं पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया। गांडे को लेकर क्या यह पहले से बीजेपी मान रही थी कि बहुत आक्रामक कैंपेनिंग नहीं करनी है, इसे पार्टी को किया गया है, ये मान के चला जा रहा है कि कल्पना सोरेन के आने की वजह से बीजेपी में क्या होगा? आप शायद गलतफहमी में हैं। मेरा सबसे बड़ा नेता बूथ का कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता बूथ का कार्यकर्ता होता है। और उस विधानसभा में आने वाले प्रत्येक बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने काम किया है। आप देखेंगे 4 तारीख को जब वहां का ईवीएम खुलेगा, तो उस क्षेत्र की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी बहू शिबू सोरेन जी की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की
धर्मपत्नी जी को एक सिरे से खारिज करने का काम किया है और वहां के रहने वाले, वहां के गांव का बेटा, किसान का बेटा दिलीप वर्मा के प्रति विश्वास और भरोसा जताने का काम किया है और उनके पक्ष में मतदान देने का काम किया है। हालांकि वहां पर जो पुलिसिया तंत्र था, वहां पर दबिश बनाने का काम किया है। कुछ ऐसे बूथ थे जहां पर उनको जो बोगस वोट डालने के लिए खुली छूट दे रखी थी और जहां पर हमारे संभावना उन लोगों को थी कि हमारे जहां पर मतदाता है वहां पर ट्राई करने का काम किया। लेकिन वहां की जनता ने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। लाख बाधा तुम डालोगे, लेकिन उन बाधाओं को भी पार करके इस क्षेत्र का एक गरीब किसान का बेटा दिलीप वर्मा को हम जिताने का काम करेंगे। और उस विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों ने दिलीप वर्मा को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में कमल फूल छापने, बीएम में बटन दबा करके उनको समर्थन देने का काम किया है और निश्चित रूप से दिलीप वर्मा जी उस क्षेत्र से भारी मतों से जीतने का काम करें। इससे इधर एक सवाल है, इलेक्शन से इधर इस पूरे कैंपेनिंग में, बीजेपी की कैंपेनिंग में कहीं भी आपकी एसटी चेहरा, बड़ा चेहरा है आशा लग मैडम, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। क्या वो पार्टी से नाराज हैं? कोई शायद आपको पत्रकार हैं, आपको जानकारी का अभाव, जानकारी रखनी चाहिए। वो आयोग की मेंबर है और कोई भी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सार्वजनिक रूप से राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। इसीलिए आशा लकड़ा जी गरीब आदिवासी परिवार की बेटी है, हम लोग की बहन है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को मान सम्मान दे करके उच्च श्रेणी के पद में बिठाने का काम किया, सम्मान दिया है। चुनाव आयोग में तो जाकर रखने का उसको कौन रोक सकता है? रद्द करवा दे। किसने रोका है? रद्द करवा दे। निशिकांत दुबे जी जिस प्रकार से गोड्डा के क्षेत्र में जो काम किया है वो अपने आप में एक इतिहास है। जो विकास के काम किया अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो लोग सोचा नहीं होगा वो काम करके दिखाया। रेलवे लाइन की बात हो, चौड़ी चौड़ी सड़कों का बात हो, बड़े बड़े पुलों का बात हो, एम्स खोलने की बात हो, खाद फैक्ट्री खोलने की बात हो, नैनो, इस प्रकार से अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य अपने क्षेत्र में करने का काम किया है। लोग उस क्षेत्र के कांग्रेसी, आरजेडी, जेएमएम वाले लोग घबराए हुए हैं कि निशिकांत जी को, भारतीय जनता पार्टी को बार बार प्रशासनिक तंत्र से परेशान करने का काम किया है। लेकिन सारी बाधाओं को झेल करके भी निशिकांत दुबे जी सफल हुए हैं और इस चुनाव में भी सारे विरोधियों को परास्त करके गोड्डा से रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम है। प्रदीप यादव बोल रहे हैं कि अडानी फैक्ट्री से बिजली की जो बात हुई थी वो क्यों नहीं दे रही है, वहां पर रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रदीप यादव जी और जो अन्य जो उनके सहपाठी विकास विरोधी लोग, ये विकास विरोधी है, चाहते हैं कि हम विकास के विरोध में अड़चन डालें, विकास को रोकने का काम करें। यदि वहां फैक्ट्री खुली है तो किसको रोजगार मिलेगा? वहीं के लोग रोजगार मिलेगा। किसका दुकान चलेगा? किसके किराए मकान लगेंगे? वहीं के लोगों को मिलेगा। ये लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे और हम अमीर बनते चले जाए। पिछड़ा हुआ इलाका है, ये लोग चाहते हैं कि मेरा अट्टालिका बने, बाकी लोग झोपड़ी में रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को औकात बताने का काम करते हैं, सबको पक्का मकान। और देश में जो काम कभी नहीं हुआ था, गांव के लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरे घर में गैस जलेगा, मेरे घर के दरवाजे के सामने शौचालय बनेगा। गरीब व्यक्ति जो तड़प तड़प के मर जाता था, उसको इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की है। जो किसान पैसे के भाव में खेती नहीं कर पाता था, वो आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा मिलता, खेती करने का काम कर रहा है। भूखे पेट कोई सोवे नहीं, इसलिए राशन देने का काम मोदी जी ने किया। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी तरीके से राजनीति करते हैं और निचले तबके के लोग दबाने का काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करती है। निशिकांत दुबे जी उस क्षेत्र में गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।